Hello everyone. This is the second part of chapter Globe, Latitudes and Longitudes of Class 6 NCERT. In previous video we studied about globe, what is a globe, how to locate a place on earth, parallels of latitudes, important parallels of the earth and heat zones of the earth. Now in this video we will learn something about longitudes, how we can know about the time from longitudes, importance of standard time. Now these things we have studied in previous video. Now let's start with the longitudes. Now आपने latitudes के बारे में पढ़ा कि latitudes हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल चलती रहती हैं. तो क्या खाली लैटिट्यूड्स के जानने से ही हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं? चिल्ड्रन, सपोज कि इफ़ एनी प्लेस लाइज ऑन वी से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो चिल्ड्रन दैट लैटिट्यूड इज़ सो लॉन्ग, पूरा एक सर्कल है बड़ा, तो उस लैटिट्यूड पर वो जगह कहाँ पर है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी. आपने देखा होगा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ लाइंस, वर्टिकल लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं. तो इन लाइंस को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं. इनको डिग्रीज़ में मेज़र किया जाता है और फर्दर उनको डिवाइड किया जाता है मिनट्स में और सेकेंड्स में. अब हम इसको, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री होता है, उसमें हम बीच की सेंटर लाइन ले लेते हैं इक्वेटर को, और उसके ऊपर 90 डिग्री काउंट करते हैं और नीचे 90 डिग्री काउंट करते हैं. इसी तरह इसको भी, लॉन्गिट्यूड्स को भी कहाँ से हम काउंट करें, इसके लिए जियोग्राफर्स ने प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईस्टर्न हाफ एंड वेस्टर्न हाफ. This is taken and prime meridian is taken as 0 degree longitude. It passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. ब्रिटेन से पास होता है ये, इसको हमने प्राइम मेरिडियन ले लिया है. इसके 180 इसके ईस्ट में और 180 इसके वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स हैं. तो जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके लिए हम उनके साथ ई लिखते हैं, और जो वेस्ट में हैं उनके साथ हम W लिखते हैं. नाउ लॉन्गिट्यूड से बच्चों टाइम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? शुरू से ही, एंशिएंट टाइम से ही सन को सबसे पहले टाइम बताने वाला समझा जाता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स एट द इवनिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन. तो पहले ज़माने में लोग जो है सन से ही टाइम का पता लगाया करते थे. जो सन से शैडो बनती थी उससे ही पता चलता था. तो वो सबसे छोटी होती थी नून टाइम पे, दोपहर के टाइम पर, और लॉन्गेस्ट होती थी सनराइज़ के टाइम पर एंड सनसेट के टाइम पर. तो सन सबसे पहले कहाँ निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन में, और अर्थ का रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट. तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में आएंगे वहाँ पर टाइम अहेड होगा, पहले होगा, और जो वेस्ट में आएंगे वहाँ पर टाइम बाद में होगा. अब चलिए आगे जान लेते हैं हम टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है. ये सब आपको मालूम ही है कि अर्थ एक रोटेशन अपना 24 आवर्स में पूरा करती है, या ये भी कह सकते हैं कि हम 360 लॉन्गिट्यूड्स को 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. तो 1 आवर में अर्थ कितना रोटेट करती है? 360 अपॉन 24. इट मीन्स कि 1 आवर में 50 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करते हैं. फर्दर उसके बाद एक लैटिट्यूड कितने उसमें क्रॉस करता है? लॉन्गिट्यूड 60 अपॉन 15. इट मीन्स 4 मिनट्स. तो टाइम डिफरेंस बिटवीन वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर लॉन्गिट्यूड इज़ ऑफ 4 मिनट्स. 4 मिनट का टाइम लगता है सन को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक आने में. चलिए, नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम? अब चिल्ड्रन,
बहुत सारे सन को क्रॉस करने में एक लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट्स लगते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए हमारे कंट्री में इंडिया का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक है। इसका मतलब है कि हमारे टोटल 29 से कुछ ज़्यादा ही थोड़ा हमारे लॉन्गिट्यूड्स बैठते हैं, और सन को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक जाने में 4 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पर गुजरात से लेकर असम तक सन कहाँ से राइज होता है? असम में। तो असम से लेकर गुजरात तक सन को आने में 2 आवर्स का टाइम लग जाएगा। तो उनके लिए तो असम के लोगों के लिए दिन जल्दी शुरू हो जाएगा और गुजरात के लोगों का दिन देर से शुरू होगा। तो इसको ठीक करने के लिए जियोग्राफर्स ने हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम दिया है, बीच में एक जगह ले लेते हैं जहाँ से ही लोकल टाइम को मेज़र किया जाता है। तो इंडिया में 82 डिग्री हाफ ईस्ट, ये इलाहाबाद में जगह पड़ती है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, और यहीं का जो लोकल टाइम होता है उसी से पूरे कंट्री का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया के तो सिर्फ 30 लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं इसमें, कोई कंट्री इतना बड़ा होता है तो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग उतने ही ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। जैसे रशिया इतना बड़ा कंट्री है तो वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम लिए गए हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट जानने के लिए है कि अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, और हर टाइम जोन में 15 लॉन्गिट्यूड्स आप पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड चैप्टर से कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें नीचे डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।